तुम्हें अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। कैसे? दुनिया में जितनी भी छोटी छोटी चीजें उनको छोड़ दो, दो चीजों को तुम ताकतवर बनाने की कोशिश करो पर डे। पर डे, एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी शरीर। व्यक्तित्व इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और 200 केजी वेट है, और तुम सिनेमा पिक्चर देखने गए और लाइन लगी है, तुम लाइन में नहीं लगोगे, तुम सीधे आगे काउंटर पे जाओगे, 4 टिकट देना बे, और लाइन में लगे हैं 5 4 5 3 5 6, कोई 40 किलो का, कोई 50 किलो का। हाँ, उस 5 4 में हो सकता है कोई खतरनाक आदमी भी लगा हो, 315 लगाए, उससे बचना बहुत जरूरी है। अगर तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही मरा रहेगा। और अगर तुम्हारी शरीर में ताकत है कि तुम 20 किलोमीटर भाग गए पैदल, कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आती, शक्ति से। बाकी कॉन्फिडेंस तुम ला ही नहीं सकते। और मन को स्ट्रांग करने का तरीका है ध्यान। कुछ भी विचार फेंक देगा, कुछ भी कुछ भी। मैं गुवाहाटी से आ रहा था, रात की फ्लाइट थी, 11 बजे की फ्लाइट टेक ऑफ हुई। जब पहुंच गई 40,000 फीट पे, तो मेरे मन में आया कि साला कहीं कोई एस्टेरॉइड नहीं गिर जाए साला भाई। अब देखो कमीनापन इसका। एक विचार फेंक दिया इसने, पूरे 2.5 घंटे मैं अस्थिर होकर बैठा रहा। मुझे लगा कि बस एस्टेरॉइड आ रहा है। मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा, बाहर निकला तो मैं बहुत हंसा, लेकिन 2.5 घंटे इसने ऐसी तैसी कर डाली एकदम सीधे। जबकि हवाई जहाज टर्बुलेंस में फंसता है बहुत सारा, इतना ट्रैवल करते हैं, कभी कभी तो ऐसा फंस गया कि लगा गए। हैदराबाद से आ रहे थे, फंस गया टर्बुलेंस में, हवाई जहाज लगा डगमगाने ऐसे ऐसे। अरे बगल एक आदमी चिल्लाने आ रहा, भैया। अबे मैंने कहा बैठ जा, मारोगे नहीं, मैं ज्योतिष हूं। अरे भैया हवाई जहाज हिल रहा आप लोगों ने। अबे हमने कहा मारोगे। अभी मुझको बहुत कुकर्म करना है, अभी तो शुरुआत है। तो चूंकि मैं नहीं मरूंगा, इसलिए तुम नहीं मरोगे, तो तुम मेरे साथ बैठे हो, सुरक्षित हो। हमारे बगल एक साहब और बैठे हुए थे। जब टर्बुलेंस खत्म हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा, यार बॉस डर तो लग रहा था। मैंने कहा हमें नहीं लग रहा था, हम सोचे अगर जहाज गिरा तो मैं इसके कंधे पर बैठ जाऊंगा। मैंने पूरी प्लान, क्योंकि ये इतना डरा हुआ था, ये बेहोश हो जाता, बस मैं इसके कंधे पर बैठ जाता, ये नीचे गिरता। यार डर सबको लगता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं लगता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। अपने व्यक्तित्व का विकास करो, ध्यान करो, योग करो, भस्त्रिका 3 प्राणायाम डेली करो। तुम कोई नशा नहीं करोगे 2 महीने बाद। नशा क्यों करते हो तुम, हम बताएं उसकी वजह क्या है। हम तो बहुत किए। एक बगड़ा हुआ आदमी ही एक अच्छा उपदेशक हो सकता है, याद रखना, ये सच है, एकदम सच बात है। जिसने किया ही नहीं, जितना अच्छा शराब पे मैं बोल सकता हूं ना, उतना कोई नहीं बोल सकता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने अपने अनुभव से सीखा कि शराब बहुत छोटा नशा है। बड़े बड़े नशा पैदा करो, 2030 तक पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। तुम्हारी पता है, और सबसे बोलो और हंसने दो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। लोग मुर्दों पे नहीं हंसते, याद रखना। अगर लोग तुम पर हंस रहे हैं, इसका मतलब तुम जिंदा हो। या शमशान घाट में खड़े होकर देखो, किसी मुर्दे पे किसी को हंसते हुए देखे हो? नहीं, सब शांत, सब बेचारे से मर गया।
अगर तुम्हारी बातों पे लोग हंस रहे हैं मतलब तुम जिंदा हो, और या तुम राजपाल यादव हो। दोनों बातें हो सकती। नशा मत करो, मत करो, क्योंकि अब ये देश तुम्हारे ऊपर है। तो नशा क्यों करते हो तुम? अब मेन मुद्दा हुआ कि तुम नशा क्यों कर, ये यूथ नशा क्यों करता है यार? महत्वाकांक्षा मतलब स्ट्रेस। हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं। किसी के घर में बहनें होंगी, उनकी शादी करनी होगी, पापा की एक सीमित सैलरी होगी, पापा का 5 साल बाद रिटायरमेंट होगा, घर में पापा के अलावा कोई आय का सोर्स नहीं होगा। ऐसा हो सकता है घरों में हो। तो मानी सी बात है कि तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग वहां जाएगा कि यार बड़ी वाली दीदी की शादी नहीं हुई यार। फिर हो सकता है कि मां को कोई बीमारी हो, परिवार में किसी को कोई बीमारी हो। तो जीवन प्रतिदिन, और फिर उस सारी चुनौतियों में तुम बैठ के पढ़ते हो और तुमको हजम करना होता है। ये दो पेट हैं, एक पेट ये है, एक पेट ये है, दोनों पेट है। जैसे यहां हजम होता है ऐसे यहां भी हजम होता है। और दोनों पेट की एक खासियत है, ये जिसको चाहते हैं उसी को हजम करते हैं। तुम्हें अपने इस पेट का हाजमा चेक करना होगा, और ये धीरे धीरे सुधरेगा। अपने विचारों पर नजर रखो, और अगर तुम खुद से कमजोर हो तो हर आदमी तुम्हें डरा के मार डालेगा। नशा क्यों नहीं करना है? अब एवरीडे स्ट्रेस, हर दिन स्ट्रेस, पढ़ना है, परिवार, नौकरी, पैसा, बच्चों की शादी, भाई फला, बहुत सारी चुनौतियां, एवरीडे स्ट्रेस। अब यार अगर तुम उस स्ट्रेस को रिलीज नहीं करोगे ना तो तुम महीने भर पागल होगे। तो सबसे आसान तरीका है नशा। तुम पढ़े 4 घंटा, तुमको यहां पेन हुआ, तुम बाहर आए, एक सिगरेट पिए, निकोटीन शरीर में गई, तुम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किया। तो अब सिगरेट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस। तुम सिगरेट को प्रॉब्लम देखते हो इसलिए छोड़ नहीं पाते हो। सिगरेट प्रॉब्लम नहीं है, शराब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रेस। तुमने सिगरेट और शराब को अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का माध्यम बना लिया है, तो वो तुम्हारे लिए दवा हो गई है। तो जब जब तुम स्ट्रेस में आओगे तो या तो तुम सिगरेट ढूंढोगे, या तुम शराब ढूंढोगे, या तुम खैनी ढूंढोगे, कुछ ढूंढोगे। तो अगर उस स्ट्रेस को संवैधानिक रूप से बाहर निकाल दिया जाए, 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, 2 मिनट से शुरू करो, बस सिर्फ 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, 2 मिनट। पहले दिन दे के घंटा कर लिए, किडनी पलट जाएगी। 2 मिनट ईच, टोटल 6 मिनट हुआ। 10 दिन जब बीत जाए, इस 2 को 4 कर दो, 4 मिनट। और मैक्सिमम इन तीनों को 1 घंटे तक पहुंचा दो, मतलब तीनों मिला के 1 घंटा, हाँ 20-20 मिनट बस। और गारंटी लेता हूं कि तुम कभी नशा नहीं करोगे, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। अब जब तुम नशा नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर मजबूत होगी, तुम्हारा मन मजबूत होगा। तुम सारी लड़ाई लड़ोगे किसके बल पे? इसके बल पे ना। और तुम्हारा ये दोनों कमजोर है। शरीर में अगर ताकत है और भूख से मर रहे हो तो कम से कम किसी को मार के भी तो खा सकते हो, नहीं तो कोई तुम्हें मार के खा जाएगा। इस देश में शिक्षा ने सिर्फ एक काम किया पिछले 30 साल में,
आप पढ़ो और नौकर बनो। शिक्षा का काम है पढ़ाओ, दिमाग को जिंदा करो और व्यक्तित्व का विकास करो, और हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। हमें आईएएस बनना है, नेता बनना है, बिजनेसमैन कोई जरूरी नहीं कि तुम आईएएस की ही तैयारी करो। इस देश में एक और रोग है, एक आदमी आईएएस बनने गया तो मोहल्ले के बाकी लोग भी चले गए, और अगर गांव में एक आदमी बन गया तो बाकी गांव का जीना हराम। अब गांव का लड़का आईएएस बन गया, प्रॉपर आईएएस, 15वीं रैंक। अब आ गए पूंजीपति शादी करने के लिए, मंत्री जी आ गए और बोले पूरे घर में सबको, कितने भाई हो भाई तुम? ये बाबूजी हम तो 2 भाई हैं, मम्मी है पापा, 4 लोग। अच्छा 4 ऑडी दे दो इनको जी। वो दिल्ली वाला जो बंगला है वो चांदनी चौक वाला दे दो इनको। क्या है तुम लोग यहाँ झोपड़ी में रहते हो, जाओ दिल्ली जाओ। कुत्ता भी इनके लिए, कुत्ते की भी गाड़ी दो एक। और बाबूजी क्या हाल है? अरे साहब हम तो बढ़िया हैं, इनको दे दो 15-20 करोड़ रुपया, कम है 25 दे दो। बाबूजी 4 दिन से कानपुर में एडमिट है। 25 करोड़। अब समाज ने देखा, अब सब लौट लौट के अपने घर गए। अब तुम्हारे बाप ने तुम्हारा कॉलर पकड़ लिया, तुम फर्जी फंस गए जीवन। मतलब तुम्हें फंसना नहीं था, लेकिन उस एक घटना ने तुम्हारी जिंदगी पलट दी उठा। तुम्हारी अम्मा रो रही है, हम लोग यमुना में समाधि ले लेंगे हम। तुमको मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि अम्मा हम जा रहे हैं तैयारी करने, और अब बस महादेव जाने। यार कोई जरूरी नहीं कि तुम आईएएस की तैयारी करो, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, एकदम नहीं है। तुम्हारी इच्छा है तो करो, वरना तुम अपना अपना गोल सुनिश्चित करो। तुमको बिजनेसमैन बनना है, एकदम बनो यार। पैसा कमाओ, 4-5 हजार करोड़ रुपया, 10,000 करोड़, खूब पैसा कमाओ। जो मुंह खोले एक गड्डी निकाल के उसके मुंह में डाल दो। एक कॉन्सेप्ट है माजा कॉन्सेप्ट। माजा जानते हो? माजा कोल्ड ड्रिंक आती, हाँ, तो हमें अपने बच्चों को ले शाम को ले जाना पड़ता है, तो वाले बड़ी मेरी तारीफ करते हैं, पापा यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, ये वो फलाना। कभी कभी सोचते हैं कि पड़ोसी तो ये पड़ोसी को पापा कह दे। ऐसे इस दुनिया में जितने लोग तुम्हारे साथ हैं, सुन लेना, बहुत बड़ी बात है ये, इस दुनिया में जितने लोग तुम्हारे साथ हैं, अगर वो तुमसे किसी भी तरह का फायदा ले सकते हैं तो तुम्हारे साथ रहेंगे। किसी को सुने हो किसी रिक्शे वाले को अपना रिश्तेदार बताते हुए? किसी को देखे हो किसी रिक्शे वाले को गुड मॉर्निंग करते हुए? नहीं। रिक्शा वाला सबसे बड़ा संत है भारत का, उसको एक बार देख लिया करो। उसको कोई रिश्तेदार नहीं कहता, उसको कोई नमस्ते नहीं करता। वो कानपुर के डीएम तुम्हारे फूफा हैं कि हमारे मामा हैं? ये जितने डीएम हुए में, इनका दिमाग क्यों खराब है? इस देश की जनता ने खराब कर रखा है। ये सेवक हैं, हमसे हमारे टैक्सों से तनख्वाह पाते हैं, हम देते हैं इनको सैलरी। लेकिन इस देश की जनता विधायक जी को देखी लेट गई। विधायक जी पान खा रहे, कह रही भैया यहीं थूक दो, हाथ में कहाँ जाओगे भैया, यही भैया हमारे हाथ में थूक दो भैया, बाहर कहाँ जाओगे थूकने के लिए। देखो तोड़ मत डालना।